नमस्कार, टॉक विद योगेश में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। इन दिनों बिहार चुनाव की चर्चा समूचे देश में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब रोमांचक दौर में पहुंच गया। सारे सियासी दल अपने अपने गुणागणित में जुटे हैं। सियासी समीकरण बिठाए जाने लगे हैं। इस बार पिछली बार के मुकाबले बेहद कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर के चुनाव में मैदान में आने से एनडीए और एनडी गठबंधन के खेमे में चिंताओं की लकीरें बढ़ गई। अगर हम 2020 के इलेक्शन डेटा को देखें तो कुछ सीटों पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हुई थी। इनमें तकरीबन 52 ऐसी सीटें हैं जहां पे हार जीत का अंतर महज 5000 या उससे कम भी रहा था। खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 52 ऐसी सीटें थी जिन पर हार जीत का अंतर बेहद मामूली रहा। आंकड़ों की माने तो इन सीटों पर 5000 वोटों से भी कम अंतर रहा था और हार जीत का मुकाबला बेहद नेक टू नेक था। एक बार इन सीटों पर बिहार की सत्ता की चाबी फिर माना जा रहा है। 2020 में एनडीए ने कुल 125 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। वैसे बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, यानी एनडीए बेहद कम अंतर से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। पिछली बार के सियासी डेटा को देखें तो इन महत्वपूर्ण 52 सीटों पर चुनाव इस बार भी रोमांचक मोड़ पे है। 2020 में महागठबंधन ने 26 सीटें जीती, जबकि एनडीए ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खेमे में गई थी। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कई सीटों पर जीत का अंतर सैकड़ों नहीं बल्कि दर्जनों वोटों तक सिमट गया था। नालंदा जिले की हिलसा सीट पर तो जेडीयू उम्मीदवार को बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में 12 वोट से जीत हासिल हुई थी। शेखपुरा की बरबीघा सीट पर 133 वोटों का अंतर रहा था, जबकि रामगढ़ की आरजेडी ने 189 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसी तरह भोरे आरक्षित सीट पर जेडीयू को 462 सीटों से जीत मिली थी। डेहरी में आरजेडी को 464 वोटों से, बछवाड़ा में भाजपा को 484 वोटों से और चकाई सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार को 551 वोटों से जीत हासिल हुई थी। अब राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है कि इन 52 सीटों पर भी बिहार की सियासत कांटे की रहेगी और बिहार की सियासत की धुरी इस बार भी वही 52 सीटें रहेंगी। खैर, सत्ता की चाबी जनता किसे सौंपती है तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन 9 और 11 नवंबर को चुनाव में बिहार की जनता किसी को अपना सिरमौर जरूर बनाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर बिहार के चुनाव पर आपसे विश्लेषित चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।